अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उज़्मा ताहिर। अब दिख रही नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़। बर्फ बिगैलनी लगी, बानी पीटीआई का मौलाना फजल रहमान को पैगाम मिल गया। इस्लामाबाद। नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़ ताज़ा तरीन खान लाएं। 08 जून 2024 माजी की दो बड़ी हरीफ सियासी जमातों तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान बर्फ बिगैलनी लगी है और मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात इमरान खान तक पहुंचा दिए गए हैं, जिन्हें दूर करने के लिए पार्टी के मरकजी रहनुमाओं को इमरान खान ने हिदायत भी जारी कर दी हैं। ज़राए के मुताबिक साबिका सियासी हरीफ और एक दूसरे को टफ टाइम देने वाले वफाकी इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ मुत्तहिद होने के इंतहाई करीब हैं। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात बानी पीटीआई तक पहुंच गए। बानी पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा दी गई। बानी पीटीआई का पैगाम मौलाना फजल रहमान तक पहुंचा दिया गया। बानी चेयरमैन पीटीआई ने मौलाना फजल रहमान मिलकर मामला तय करने के लिए तीन रुकनी कमेटियां तश्कील देंगे। मुज़ाकराती कमेटियां मुत्तफ़िका हिकमत अमली मुरतब करेंगी। मुत्तफ़िका हिकमत अमली के लिए एहतजाजी तहरीक समेत दीगर निकात पर पहले इत्तफ़ाक़ राय किया जाएगा। इत्तफ़ाक़ राय की सूरत में मौलाना फजल रहमान और बानी पीटीआई दस्तखत करेंगे। बाकायदा मुआहदा होने के बाद दोनों जमातें मिलकर आगे बढ़ सकेंगी। हमारी जिदोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक मैंडेट चूर घरों को नहीं जाते। इमरान खान के खिलाफ जितने केस हैं सब झूठे हैं। हमें अपनी जमीन पर कोई नया ऑपरेशन मंजूर नहीं। अगर दहशतगर्द हैं तो आपकी ये इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? मरकजी रहनुमा पीटीआई असद कैसर सवात। नाउ ट्रेंडिंग न्यूज़ ताज़ा तरीन। 08 जून 2024 मरकजी रहनुमा पीटीआई असद कैसर ने कहा है कि हमारी जिदोजहद तब तक जारी रहेगी जब तक मैंडेट चूर घरों को नहीं जाते। इमरान खान के खिलाफ जितने केस हैं सब झूठे हैं। हमें अपनी जमीन पर कोई नया ऑपरेशन मंजूर नहीं। अगर दहशतगर्द हैं तो आपकी ये इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही हैं? उन्होंने सवात में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मैं आपके जरिए अपने हुक्मरानों से कहना चाहता हूं कि अपने चमन के लोगों पर गोलियां बरसाई और उनके साथ मुज़ाकरात से इनकार करते हो। आप उनके साथ बैठो, उनसे मुज़ाकरात और जिरगे करो, उनके मामलात को समझो। अपने कबायलियों के साथ जो कमिटमेंट की थी इंज़माम के वक्त, अपने कमिटमेंट की थी कि एनएफसी अवार्ड में 3% देंगे, अपने कमिटमेंट की थी कि आप 1000 अरब फंड्स देंगे। आप अपने तमाम वादों से मकर गए हो। आज हमारे सारे कबायली परेशान हैं कि हमने इंज़माम किया, गलती की। हमें अपनी ज़मीन पर कोई नया ऑपरेशन मंजूर नहीं है। अगर दहशतगर्द हैं तो आपकी ये इंटेलिजेंस एजेंसियां क्या कर रही है? असद कैसर ने कहा कि जिस तरह मुराद सईद इमरान खान के साथ डटकर खड़ा है, इसको खराज तहसीन पेश करते और यकीन दिलाते वो अकेला नहीं, पूरा सवात खैबर पख्तूनख्वा पूरा पाकिस्तान इसके साथ है। इमरान खान के खिलाफ जितने केस हैं सब झूठे हैं। उन्होंने इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया, पार्टी का निशान छीना, उम्मीदवारों से कागजात छीने, फिर भी इसने कलीन सवीप किया तो इसके मैंडेट पर डाका डाला। इस वक्त मुल्क में कोई आइन व कानून नहीं, अवाम के मैंडेट की तौहीन की जा रही। हम किसी तौर इसको नहीं मानते। इसके खिलाफ तब तक जिदोजहद जारी रहेगी जब तक ये मैंडेट चूर घरों को वापस नहीं जाते। असद कैसर ने सवात में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि हम अवामी ताकत, कानून की बालादस्ती की जिदोजहद कर रहे हैं। असद कैसर ने कहा कि मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मुहिम कर रहे हैं। अवामी मैंडेट की तौहीन हम नहीं मानते। मुल्क में जमहूरियत की बालादस्ती के लिए मुहिम शुरू कर रहे हैं। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली का मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में एक बार फिर दहशतगर्दी का खदशा है। बदअमनी फैलाने की किसी सूरत इजाजत नहीं देंगे। हमें कलाशनिकोफ नहीं, कलम और अमन चाहिए। एनएफसी अवार्ड से मुताल्लिक वादों को पूरा किया जाए। असद कैसर ने कहा कि अगर जबरदस्ती फैसले मुसल्लत किए गए तो हम किसी भी सूरत इनको कबूल नहीं करेंगे।